यह है बिहार की राजधानी पटना। सोन और गंगा नदी के संगम पर स्थित सोन नदी आज से 2000 वर्ष पूर्व अगमकुआं के आगे गंगा में मिलती थी। पाटलिया ग्राम में गुलाब काफ़ी मात्रा में उपजाया जाता था। गुलाब के फूल से तरह तरह के इत्र, दवा आदि बनाकर उनका व्यापार किया जाता था। इसलिए इसका नाम पाटिला ग्राम हो गया। लोकाओं के अनुसार राजा पत्रक को पटना का जनक कहा जाता है। उनके अपनी रानी पाटली के लिए जादू से इस नगर का निर्माण किया। इसी कारण इस नगर का नाम पाटिला ग्राम पड़ा। पाटलिपुत्र नाम भी इसी के कारण था। संस्कृत में पुत्र का अर्थ बेटा और ग्राम का अर्थ गांव होता है। पटना का लिखित इतिहास 490 ईसा पूर्व से होता है। यहाँ हर्षक वंश के महान शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह या राजगृह से बदलकर यहाँ स्थापित की। यहाँ एक संघर्ष में उपयुक्त होने के कारण राजगृह की अपेक्षा महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह युद्ध अनेक माह तक चलने वाला एक भयावह युद्ध था। उसने गंगा के किनारे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण यह स्थान चुना। यहाँ अभी बहुत ही अच्छी बिल्डिंग और माइन ड्राइव और भी बहुत कुछ है इस नगर का इतिहास लगातार बदलता रहा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में यहाँ से होकर गुजरे थे। उनकी यह भविष्यवाणी थी कि नगर का भविष्य उज्जवल होगा। बाढ़ या आग के कारण नगर को खतरा बना रहेगा। आगे चलकर महान नंद शासकों में काल में इसका और भी विकास हुआ। आने वाले शासकों मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष के बाद पाटलिपुत्र भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता का केंद्र बना रहा। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से अफगानिस्तान तक फैल गया था। मौर्य काल के आरंभ में पाटलिपुत्र के अधिकांश राजमहल लड़कियों से बना रहे थे। सम्राट अशोक ने नगर की शिलाओं की संरचना में तब्दील किया। चीन के फरियान ने जो सरकार की सीट के रूप में शहर में राजभवन कई संघीय सुविधाएं हैं। गवर्नर हाउस, बिहार विधानसभा, राज्य सचिवालय जो पटना सचिवालय में स्थित है, और पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। पटना उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बिहार राज्य पर है। पटना में निचली अदालत भी है। दीवानी मामलों में लघु वाद विवाद भी चलाया जाता है। पटना जिले में 23 ब्लॉक, पटना सदर, फुलवारी शरीफ, फतुल्ला 23 ब्लॉक है। यहाँ की जनसंख्या तकरीबन यहाँ पे 2011 की तुलना करें तो 16,83,200 है। त्योहारों की बात की जाए तो दीपावली, दुर्गा पूजा, होली, छठ पूजा, गंगा दशहरा, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, झूलम, गुरु गोविंद सिंह जयंती, विजयदशमी, महाशिवरात्रि, ईद, क्रिसमस, छठ आदि। पटना की खान पान की बात की जाए तो जनता का मुख्य भोजन भात, दाल, रोटी, तरकारी, अचार है। वर्तमान में यहाँ काफ़ी चीज़ खाई जाती है। खिचड़ी, चावल, दालों में कुछ मसाले को मिलाकर